हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। तो हम पढ़ रहे हैं कृष्ण लीला बुक, पहले मंगलाचरण से आरंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। तो हम पढ़ रहे हैं कृष्ण लीला बुक। हरे कृष्णा। क्या आप लोगों को आवाज भी आ रही है और साथ ही आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी जी माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। तो हमने सेकंड अध्याय जो है वो शुरू कर दिया था कल ही। पहला कल खत्म किया था और कल साथ ही हमने सेकंड अध्याय भी शुरू कर लिया था, वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज। किंतु कंस ने अपनी बहन के इस दिव्य सौंदर्य को देखा और वह तुरंत इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भगवान ने उसके गर्भ में शरण ले लिया। इसके पहले वह इतनी अधिक सुंदर कभी नहीं लगी थी। वह स्पष्ट रूप से समझ गया कि देवकी के गर्भ में कोई कौतूहल पूर्ण वस्तु अवश्य है। अतः कंस विचलित हो गया। उसे विश्वास था कि भविष्य में उसका वध करने वाले भगवान का आगमन हो चुका है। कंस सोचने लगा, अब देवकी का क्या किया जाए। उसके गर्भ में निश्चित रूप से विष्णु या कृष्ण है। अतः यह निश्चित है कि कृष्ण देवताओं का उद्देश्य पूरा करने के लिए आ गए हैं। यदि मैं तुरंत देवकी का वध कर भी दूं तो उनका उद्देश्य विफल नहीं हो सकता। कंस भली भांति जानता था कि विष्णु के उद्देश्य को कोई विफल नहीं कर सकता। तो भी यहाँ पर यह बताया है कि जैसी देवकी माता जो प्रेग्नेंट होती है तो उनके मुंह के ऊपर जो होता है ना, चेहरे के ऊपर सौंदर्य एक निखार सा आ जाता है। वो क्यों आ गया, उसका महत्व उसमें ये बताया कि भगवान आ चुके हैं। उससे पहले कभी इतनी वो सुंदर नहीं लगी थी, जब भगवान के अंदर आने से वो इतनी सुंदर लगने लगी। तो कंस जो होता है वो विचलित हो जाता है उनका रूप सौंदर्य देखकर अपनी बहन का। वो सोचता है कि निश्चित रूप से अब भगवान जो है वो आ चुके हैं और जल्दी ही ये पृथ्वी पर आ जाएंगे तो मेरा वध भी हो ही जाएगा। तो सोचने लगा कंस कि अब मैं अपनी बहन का क्या करूं। तो फिर लिखा है, अतः यह निश्चित है कि कृष्ण देवताओं का उद्देश्य पूरा करने के लिए आ गए हैं। और अगर मैं अपनी बहन का वध कर भी देता हूँ तो फिर भी भगवान जी का जो आने का पर्पस है वो फेल तो नहीं हो सकता। कंस भली भांति जानता था कि विष्णु के उद्देश्य को कोई विफल नहीं कर सकता। कोई भी बुद्धिमान पुरुष जान सकता है कि भगवान के नियमों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है। सारे असुर चाहें कितने ही विघ्न क्यों ना डालें, भगवान का उद्देश्य पूरा होकर रहेगा। कंस ने सोचा, यदि इस समय मैं देवकी को मारता हूं तो विष्णु अपनी परम इच्छा को अधिक तीव्रता से लागू करेंगे। मतलब कि अगर भगवान ने 8-9 महीने के बाद दिया ना, फिर भगवान और जल्दी से आ जाएंगे अगर मैं अपनी बहन का वध करूंगा तो।
क्योंकि जितने मर्जी हम राक्षस मिलकर भगवान को आने से रोकें, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान का जो उद्देश्य है कि पृथ्वी पर आना, उनका प्राकट्य करना, हम जितनी मर्जी अड़चने रुकावटें उसमें डालें, लेकिन वो जो है वो पूरा होकर ही रहेगा, फुलफिल होकर ही रहेगा उद्देश्य भगवान के आने का। ओके, देवकी को इस समय मारना सबसे घृणित कार्य होगा, क्योंकि प्रेग्नेंट बहन है ना, गर्भवती स्त्री है। भले कोई कितनी ही विषम परिस्थिति में क्यों ना हो, किंतु वह अपनी ख्याति नष्ट नहीं करना चाहता। आल्दो की मतलब सब लोग जानते हैं कि कंस जो है वो बुरा व्यक्ति है, अच्छा इंसान नहीं है, तो राक्षस जैसा ही है वो, सबको मालूम है। लेकिन फिर भी वो कहता है कि बुरी सी पूरी सिचुएशन भी हो, लेकिन मैं अपनी ख्याति नष्ट नहीं करना चाहता, मतलब मैं अपना नाम खराब नहीं करना चाहता। मतलब कंस जो है अपना नाम जो है यहाँ पे खराब करना नहीं चाहता था, कि मैं प्रेग्नेंट स्त्री पे, वो भी खुद की बहन पे इस तरह से वार करूं, उसे मारूं। यदि इस समय मैं देवकी को मारता हूं तो मेरी ख्याति ही नष्ट हो जाएगी। आखिर देवकी एक अबला है और वह मेरी शरण में है, वह गर्भवती है, और यदि मैं उसे मारता हूं तो मेरी ख्याति, मेरे जीवन भर के पुण्यों का फल, तदा मेरे जीवन की अवधि समाप्त हो जाएगी। मतलब उसको फिर भी लगता है कि भले ही मैं गलत गलत आदमी हूँ, गंदा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अगर बाई चांस कोई अच्छे काम भी मैंने किए हैं, तो वो भी मेरे पुण्य जो है वो खत्म हो जाएंगे। और देवकी जो है वो इस वक्त मेरी शरण में है, तो मुझे उसकी रक्षा करनी चाहिए, ना कि उसको मारना चाहिए। और अगर वो मार देता हूँ जबकि वो प्रेग्नेंट है, तो मेरा जो नाम है, जो मेरा नाम कमाया है वो सारा खत्म हो जाएगा, जो मैंने पुण्य कमाया है वो सारे खत्म हो जाएंगे। उसने आगे भी विचार किया, जो व्यक्ति अत्यधिक क्रूर होता है वह इसी जीवन काल में मृत तुल्य रहता है। उसने सोचा कि जैसे मैं क्रूअल नेचर का हूँ, स्वभाव जो है वो मेरा क्रूअल है, क्रूर नेचर है मेरा, तो अगर मैं जिंदा हूं भी तब भी मैं मरे हुए के बराबर ही हूँ। क्रूर पुरुष अपने जीवन काल में किसी को प्रिय नहीं होता। जो इंसान बुरा बर्ताव करते हैं, किसी से प्यार से बात नहीं करेंगे, हमेशा नफरत गुस्सा आग ही उनके अंदर लगी रहेगी, बात करेंगे तो गाली गलौज करेंगे, नहीं तो मारना शुरू कर देंगे, तो ऐसा इंसान अपनी जिंदगी में किसी को भी अच्छा नहीं लगता। और उसकी डेथ हो भी जाती है तो लोग कहते हैं अच्छा हुआ मर गया, लोग भी उसकी मृत्यु के बाद उसे कोसते हैं। अपनी देहात्म बुद्धि के कारण मनुष्य का पतन होता है और नरक के गहनतम भाग में उसे धकेल दिया जाता है। कंस ने उस समय देवकी के वध के पक्ष और विपक्ष पर इस प्रकार से विचार किया। अंत में कंस ने देवकी को तुरंत ना मारकर अपरिहार्य भविष्य की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया, कि मैं नहीं मारूंगा इसको, देखते हैं, फ्यूचर देखा जाएगा, जब जो आएगा टाइम आएगा तब देखेंगे क्या होता है। वो इस हिसाब से रुक गया, किंतु उसका मन भगवान के प्रति शत्रुता से भर गया। भले ही उसने उस समय के लिए पोस्टपोन कर दिया कि मैं नहीं करूंगा अपनी बहन को कुछ, ठीक है, मैं नहीं, बाद में समय जब आएगा तब की तब देखी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद उसको क्या हो गया, मन में भगवान जी के प्रति जो थी वो शत्रुता हो गई। वह धैर्य पूर्वक शिशु जन्म की प्रतीक्षा करने लगा, जिससे वह उसका वध कर सके, जैसा कि उसने देवकी के अन्य बालकों के साथ किया था। इस प्रकार भगवान के प्रति शत्रुता के सागर में निमग्न वह बैठते, सोते, चलते फिरते, खाते, काम करते, जीवन की सभी अवस्थाओं में कृष्ण अथवा विष्णु के ही विषय में सोचने लगा। उसका मन भगवान के विचार में इतना लीन हो गया कि उसे अपने चारों ओर विष्णु या कृष्ण ही दिखते। दुर्भाग्यवश यद्यपि उसका मन विष्णु के विचार में इतना लीन था, तथापि वह भक्त नहीं माना जाता, क्योंकि वह कृष्ण को शत्रु के रूप में सोचता था। महान भक्त के मन की दशा भी ऐसी ही होती है कि वह सदैव कृष्ण में लीन रहता है, किंतु भक्त भगवान के अनुकूल सोचता है, प्रतिकूल नहीं। कृष्ण के अनुकूल सोचना कृष्ण भक्ति है, किंतु कृष्ण के विपरीत सोचना कृष्ण भक्ति नहीं है। तो हम थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बार प्रश्न उठता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। एक सेकंड होल्ड करना, सिर्फ एक मिनट। क्वेश्चन ये आता है, कई बार लोग बोलते हैं, पूछते हैं
कि जैसे हमने वो पढ़ा था ना दामोदर लीला दामोदर अष्टकम, उसमें जब पूतना के बारे में आया था, तो किसी ने मुझे क्वेश्चन किया था ग्रुप में, आप लोगों ने सुना भी होगा, उसका आंसर मैंने दिया था कि उन्होंने बोला था कि पूतना से तो फिर हम अच्छे ही है ना। तो अगर भगवान ने पूतना जैसे का उद्धार कर दिया, तो पूतना से तो फिर हमारी भक्ति तो अच्छी है। ठीक है, तो ऐसे ही लोग कंस के लिए भी बोलते हैं कि कंस जो था वो तो भगवान जी का बैरी था, दुश्मन मानता था उनको। तो हम तो फिर भी भगवान का नाम लेते हैं, पूजा करते हैं, कभी कथा सुन लेते हैं, तो फिर तो हम तो कंस से अच्छे ही हैं। बट यहाँ पे ध्यान देने बात ये है कि वो अगर शत्रु भी मान रहा है ना भगवान को, लेकिन तब भी उसकी जो भक्ति है हमारे से ज्यादा 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 बेटर है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। देखो, इस प्रकार भगवान के प्रति शत्रुता के सागर में निमग्न वह बैठे, चलते फिरते खाते काम करते जीवन की सभी अवस्थाओं में कृष्ण अथवा विष्णु के विषय में सोचने लगे। हम लोग जो है, हम लोग कब सोचते हैं, हाँ चलो ठीक है, जब माला कर रहे हैं तब भगवान जी का थोड़ा नाम ले लिया, याद आ गया, कर लिया। जब हमने किताब पढ़ने लगे, जैसे अभी हम कृष्ण बुक रीडिंग कर रहे हैं, तो हमको अभी हमें लगेगा कि हाँ हम भगवान के बारे में श्रवण कर रहे हैं या बुक पढ़ रहे हैं, तब हमको लगेगा। लेकिन उनका क्या है, निमग्न वह बैठते, सोते, चलते फिरते, खाते, काम करते, जीवन की सभी अवस्थाओं में कृष्ण के बारे में सोचना। तो ये वाला भाव तो हमारा भक्त होने के बाद भी नहीं आया अभी तक, जो उनका भगवान जी का शत्रु होने के बावजूद आ जाता है। तो इस वजह से वो जो है वो हमसे काफी ऊंचे भक्त हैं भगवान के। एटलीस्ट उन्होंने भगवान जी के दर्शन किए हैं। भगवान जी से मार खाकर भगवान, मतलब कि भगवान जी ने मुक्का मारा, जैसा कि हमने पढ़ा था, है ना, भगवान जी ने सिर्फ एक मुक्के का प्रहार किया कंस मामा के ऊपर और उनका उद्धार हो गया। पूतना जो आती है उसका विषैला दूध भी भगवान पीते हैं, उसको माँ का दर्जा भी दे देते हैं, मार भी देते हैं निप्पल को बाइट करके और उद्धार कर देते हैं। तो एटलीस्ट पूतना की भक्ति, कंस की भक्ति, रावण की भक्ति जो है हमसे फार फार बेटर है कि उन्होंने भगवान जी को अपने समक्ष देखा है, उनके दर्शन किए हैं। हम लोगों का जाप भी अगर होता है तो हमारी एक उंगली जो है मोबाइल के ऊपर लगी रहती है, हम लोग अटेंटिवली नहीं करते। अभी भी आप में से कुछ माताएं होंगी जो अगर क्लास में यहाँ पे सुनने के लिए आई हैं, तो साथ साथ में सब्जी को कड़छी चला रही होंगी, कोई साथ साथ में सब्जी काट रहा होगा, कोई साथ साथ में टीवी के ऊपर मैच लगाकर बैठे होंगे, प्रभु जी थोड़ा स्कोर देख लिया, थोड़ा सा यहाँ सुन लेते हैं, स्कोर देख लिया, थोड़ा सुन लेते हैं। तो ऐसे में श्रवण कर रहे हो अगर आप भगवान जी का या नाम जाप कर रहे हो, तो कितना ही ज्यादा असरदार होगा। वो चीज तो सोचने का विषय है ना। तो इसलिए ये जो लोग होते हैं, जैसे कंस हो गया, पूतना हो गया, रावण हो गया, ये लोग जो होते हैं एक्चुअली भगवान जी की लीलाओं में नेगेटिव रोल प्ले करते हैं। टू सेट एन एग्जाम्पल, भगवान मतलब कि उनका, उनके द्वारा, उनके थ्रू हमको शिक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं कि कैसे वो चीजें करते हैं, लीलाएं करते हैं, कैसे वो करते हैं। तो हमें ये चीज समझनी और सोचने का प्रयास करना चाहिए, ना कि हमें कभी ये सोचना चाहिए कि हम कल से तो अच्छे ही हैं, हम कितना ही अच्छे हैं। हम, हमारा अभी जपा का एग्जाम्पल मैंने दिया, श्रवण करने का एग्जाम्पल दिया कि साथ साथ में दूसरा काम भी कर रहे हैं। कोई लैपटॉप लगा के बैठ जाएगा, साथ साथ में ऑफिस का काम कर रहा होगा, प्रेजेंटेशन साथ साथ में, क्योंकि दिमाग दो जगह चल रहा है। लेकिन कृष्ण भगवान जो 12वें अध्याय में कहते हैं कि मेरे ऊपर ही मन और बुद्धि दोनों को अर्पित करो, मई अर्पित मनोबुद्धि, मुझ में ही बुद्धि को लगाओ, मुझ में ही मन को लगाओ, एक साथ एक टाइम पर एक ही चीज, मतलब जो भी कर रहे हो बुद्धि भी मेरे में लगाओ और मन भी मेरे में लगाओ। तो वो चीजें हम जो है इग्नोर इग्नोर कर देते हैं। तो फिर हम कहते हैं कि हम उनसे अच्छे वाले भक्त हैं। हम कैसे हैं उनसे अच्छे? उन्होंने भगवान जी के दर्शन किए हैं, साक्षात अपने सामने देखा, बात की है भगवान जी से। किंतु भक्त भगवान के अनुकूल सोचता है, जो चीजें हमारी भक्ति के अनुकूल होती हैं कि हमें भगवान जी के करीब लेके जाएंगी, हम वो चीज करेंगे। तो अनुकूल सोचते हैं भक्त, प्रतिकूल अगेंस्ट नहीं सोचते हैं। अनुकूल होता है फेवरेबल, कि हाँ अगर मैं माला करूंगी तो भगवान जी के करीब जा पाऊंगी, भगवान जी को थोड़ा दिखेगा कि मेरा ये एक भक्त है। तो हम भगवान जी को प्रसन्नता के लिए जो चीजें करते हैं वो भक्ति के अनुकूल है, भगवान के अनुकूल है। जो हम अपनी प्रसन्नता के लिए करते हैं, जहां पे जिस बात में कृष्ण नहीं हो, वो फिर अपोजिट है, प्रतिकूल है। तो कृष्ण के अनुकूल सोचना कृष्ण भक्ति है, किंतु कृष्ण के विपरीत सोचना कृष्ण भक्ति नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उस समय ब्रह्मा तथा शिवजी, नारद जैसे ऋषियों तथा अन्य अनेक देवताओं के साथ कंस के घर में अदृश्य रूप से प्रकट हुए। वे भक्तों को अत्यंत प्रिय
एवं उनकी कामनाओं को पूर्ण करने वाली चुनी हुई स्तुतियों से भगवान की प्रार्थना करने लगी। उनसे पहले शब्दों द्वारा यह घोषणा होती थी कि भगवान अपने प्रण के सच्चे होते हैं। प्रण कि भगवान जो बोलते हैं, जो वचन भगवान जी का होता है उस पे वो रियल होता है, सच्चा होता है, वो भी झूठ तो नहीं होता। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में पवित्र आत्माओं की रक्षा करने तथा दुष्टों का विनाश करने के लिए अवतरित होते हैं। तो एक चौथा चैप्टर, बहुत बार इस पे हम चर्चा कर चुके हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, वो श्लोक है ना, कि मैं कब कब आता हूँ, क्यों आता हूँ। तो वहां पे रीजन भगवान देते हैं कि दुष्टों का विनाश करने के लिए आता हूँ और पवित्र आत्माओं की रक्षा करने के लिए आता हूँ। अब ध्यान देने योग्य बात यहाँ पे ये है, जैसे यहाँ पे इन्होंने सीरियल में लिखा हुआ ना, एक सीक्वेंस में लिखा हुआ है, ये देखो, पहला जो भगवान जी का आने का प्राइमरी पर्पस है वो है पवित्र आत्माओं की रक्षा, यानी कि अपने भक्तों की रक्षा हेतु भगवान जी है वो आते हैं। सेकेंडरी पर्पस है उनका दुष्टों का विनाश करना, क्योंकि वो तो भगवान जी के पार्षद भी कर सकते हैं, भगवान चाहे तो चुटकी मारते ही कर सकते हैं, जैसे कंस को एक मुक्का मारा तो मर गया, है ना। वो भगवान जी के लिए सेकेंडरी पर्पस है, लेकिन प्राइमरी मेन पर्पस है भक्तों के लिए भगवान आते हैं, भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं, भक्तों को दर्शन करने के लिए आते हैं, मतलब अपने दर्शन देने के लिए आते हैं। जैसे भगवान जी आ, राम भगवान है ना, राम भगवान जो है, रावण को मारना जो था वो उनके लिए सेकेंडरी पर्पस था, शबरी का उद्धार करना, कि शबरी मेरी भक्त है, मेरा वेट कर रही है, उसके लिए आना भगवान जी का प्राइमरी पर्पस। ठीक, यही उनका प्रण है। देवता जान गए थे कि उनके प्रण को पूरा करने के लिए उन्होंने देवकी के गर्भ में वास किया है। देवता परम प्रसन्न थे कि भगवान अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए प्रकट हो रहे हैं, अतः उन्होंने सत्यम परम कहकर संबोधित किया। उन्होंने भगवान जी को सत्यम परम कहकर संबोधित किया, क्योंकि ऊपर अभी हमने क्या पढ़ा कि भगवान जी का जो कथन होता है, जो उनका प्रण होता है, वो तो पक्का फिक्स है कि वो अगर एक बार उन्होंने बोला तो फिर तो वो करते ही करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति सत्य की खोज में लगा है, यही जीवन की दार्शनिक रीति है। देवतागण जानकारी देते हैं कि परम सत्य कृष्ण ही है। जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाता है वह परम सत्य को प्राप्त कर सकता है। कृष्ण ही परम सत्य है। शाश्वत काल की तीन अवस्थाओं में सत्य है, सापेक्ष सत्य नहीं। काल, काल भूत, वर्तमान तथा भविष्य में विभाजित है। जो टाइम है उसको तीन पार्ट्स में होता है ना, जैसे पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट। भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु परम काल द्वारा भूत, वर्तमान और भविष्य के द्वारा नियंत्रित हो रही है, किंतु सृष्टि के पूर्व कृष्ण विद्यमान थे। सृष्टि के हो जाने पर प्रत्येक वस्तु कृष्ण पर आश्रित है, और जब यह सृष्टि समाप्त होगी तो कृष्ण बचे रहेंगे, अतः वे सभी परिस्थितियों में परम सत्य हैं। यदि भौतिक जगत में सत्य है तो वह परम सत्य से उद्भूत है। यदि इस भौतिक जगत में कहीं वैभव है तो इसके स्रोत श्री कृष्ण ही है। यदि संसार कुछ में ख्याति है तो कृष्ण ही उसके कारण है। यदि संसार में कोई बल यानी कि शक्ति है तो इस शक्ति के कारण कृष्ण है। यदि संसार में कोई ज्ञान तथा शिक्षा है तो उसके कारण स्वरूप श्री कृष्ण है। इस तरह कृष्ण सारे सत्यों के स्रोत हैं। तो एक मिनट, जैसे कि आप लोग नई स्क्रीन देख पा रहे हो? हरे कृष्णा, प्लीज अपने आप को म्यूट करके बताइए, न्यू स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? हाँ, देख रहे हैं हम। ठीक है माता जी, थैंक यू। तो इसमें जो है ये पढ़कर बता सकते हैं क्या लिखा है? कौन है? ये जो आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो, क्या क्या दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे अभी आपको? ये चैप्टर 17, 18 नहीं बीजी। नहीं वो नहीं कौन? क्यूरियो कौन? नहीं, रुको रुको रुको, फिर आप कुछ और देख पा रहे हो। अभी देखो, अभी ईश्वर परम कृष्ण
सच्चिदानंद अध्याय विग्रहः अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ये ब्रह्म संहिता में से लिया गया, श्लोक संख्या 5.1 है इसका। तो वही जो चर्चा अभी हम कर रहे हैं वो यही इसी श्लोक में है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। वो सर्व कारण कारणम जो है वो भगवान कृष्ण ही है, सर्व कारण कारणम की। जी माता जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। तो जैसे यहाँ पे अभी हमने पढ़ा कि हमें संसार में क्या लगता है कि अगर हमारे अंदर कोई गुण है, कोई क्वालिटी है, तो वो हमारा है। जैसे मान लो कि संसार में कोई बल है या शक्ति है, कोई मान लो जैसे खली है, तो खली हम चलो ठीक है ये मानते हैं, सब बोलते हैं कि खली पावरफुल है, खली में ताकत है। लेकिन खली के अंदर जो ताकत है ना वो बेसिकली उस वजह से है क्योंकि भगवान जी की शक्ति का एक अंश भगवान ने खली को दिया, तभी करके वो लड़ सकता है, तभी करके वो तगड़ा है, तभी करके वो शक्तिशाली है। तो यदि संसार में कोई भी ज्ञान है, एजुकेशन है, शिक्षा है, या किसी के अंदर कोई टैलेंट है, कोई अच्छा गा सकता है, तो भगवान जी ने उसके अंदर अपनी एक शक्ति का अंश दिया है कि आपकी आवाज अच्छी है, आप गा सकते हो। अदरवाइज गूंगे भी होते हैं दुनिया में, अदरवाइज लोग नॉर्मली भी होते हैं कि जो बोलते हैं तो बहुत अच्छा है लेकिन वो गा नहीं सकते, उनको सुर नहीं आता बिल्कुल भी निकालना। तो कोई भी व्यक्ति, किसी के अंदर कोई भी क्वालिटी हो, कोई भी गुण हो, तो वो भगवान जी की वजह से है, क्योंकि कृष्ण ही सभी सत्यों के स्रोत हैं, सभी शक्तियों के स्रोत हैं। यह भौतिक जगत 5 प्रमुख तत्वों, अभी आपको पीडीएफ नजर आ रहा है ना बुक का? जी आ जी रहा माता है। जी। जी माता जी थैंक यू। यह भौतिक जगत 5 प्रमुख तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश से बना हुआ है, और ये सारे तत्व कृष्ण से ही उद्भूत हैं। भौतिक विज्ञानी इन 5 मूल तत्वों को भौतिक सृष्टि का कारण मानते हैं, किंतु ये सारे तत्व अपनी स्थूल और सूक्ष्म अवस्थाओं में कृष्ण द्वारा ही उत्पन्न है। तो भगवत गीता के 7 चैप्टर में हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं, आपने इससे पहले भगवत गीता का 2 बार कोर्स किया है। इस भौतिक जगत में कार्यरत समस्त जीव भी उनकी तटस्थ शक्ति के प्रतिफल हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय में स्पष्ट कहा गया है कि यह संसार कृष्ण की परा तथा अपरा नामक 2 प्रकार की शक्तियों का संयोग है। जीवात्माएं भगवान की पराशक्ति है और निर्जीव भौतिक तत्व अपराशक्ति है। सुप्त अवस्था में प्रत्येक वस्तु कृष्ण में समाहित रहती है। देवतागण भौतिक प्राकट्य के विश्लेषण अध्ययन द्वारा भगवान के परम रूप की सादर प्रार्थना करते रहे। यह भौतिक प्राकट्य क्या है? यह एक वृक्ष के समान है। वृक्ष भूमि पर खड़ा रहता है, इसी तरह भौतिक प्राकट्य रूपी यह वृक्ष प्रकृति रूपी भूमि पर खड़ा है। इस भौतिक प्राकट्य की तुलना वृक्ष से की जाती है क्योंकि समय आने पर वृक्ष को काट लिया जाता है। वृक्ष का अर्थ है वह जो अनंत काट लिया जाएगा। अतः भौतिक प्राकट्य का यह वृक्ष परम सत्य नहीं माना जा सकता है क्योंकि इस पर काल का प्रभाव पड़ता है। किंतु कृष्ण का शरीर शाश्वत है, वह भौतिक प्राकट्य यानी कि सृष्टि से पहले भी विद्यमान थे, भौतिक जगत के अस्तित्व में होने पर भी विद्यमान है, और जब इनका विलय हो जाएगा तब भी वे विद्यमान रहेंगे। अतः कृष्ण, केवल कृष्ण को ही परम सत्य माना जा सकता है। तो जो भी चीजें हैं, मतलब जैसे इंसान है, इंसान सोचेगा चलो ठीक है मनुष्य है, मनुष्य ने तो मरना ही है, लेकिन जो बाकी अन्य चीजें भी हम देखते हैं वो भी हम अपने समय के अनुसार से खत्म हो जाती हैं, मतलब उनका भी विनाश होता है, एक टाइम पीरियड होता है। जैसे वृक्ष है, वृक्ष की भी जो एक योनि है वो भी अपने टाइम के ऊपर खत्म हो जाएगा, पेड़ सूख जाएगा, सड़ जाएगा, बहुत बूढ़ा हो जाएगा, गिर जाएगा, कुछ हो जाएगा खत्म। हम अपना सोचे कि घर जो है हमारी बिल्डिंग है, ये तो लिविंग बीइंग नहीं है ना, ये तो ऐसी है, तो नॉन लिविंग थिंग में आता है। लेकिन टाइम टू टाइम जो घर है वो भी रेनोवेशन मांगेगा, नहीं तो बिल्डिंग जो है पूरी की पूरी ढल सकती है, गल सकती है, पूरी गिर जाती है। तो समय समय पर कुछ ना कुछ हमें मेंटेन करवाना पड़ता है, मतलब
कहीं से सीमेंट उखड़ जाता है, कहीं पे दरवाजे लकड़ी का जो काम लगवाया होता है वो खत्म हो जाता है, लकड़ी है ना। तो लकड़ी का काम हो चाहे सीमेंट का काम हो, घर हो, जैसे अचल वस्तु है घर, लेकिन उसको भी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टाइम टू टाइम रेनोवेट करना पड़ता है मेंटेनेंस के लिए। लेकिन कृष्ण जो है वो परम सत्य है, वो पहले भी थे, वो अब भी हैं, वो आने वाले समय में भी रहेंगे, वो हमेशा ही रहेंगे, क्योंकि वो भगवान है। हम लोगों की जन्म मृत्यु होती है, पैदा होंगे मरेंगे, पैदा होंगे मरेंगे, हमारे साथ ऐसा चलता है, लेकिन भगवान हमेशा ही रहते हैं। कठोर उपनिषद में भी प्रकृति रूपी भूमि पर खड़े हुए भौतिक जगत रूपी वृक्ष का उदाहरण मिलता है। इस वृक्ष में दो प्रकार के फल होते हैं, सुख तथा दुख। इस शरीर रूपी वृक्ष में रहने वाले प्राणी दो पक्षियों के समान होते हैं। एक पक्षी कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है, जो परमात्मा कहलाता है, तथा दूसरा पक्षी जीव है। जीव इस अंतर्यामी स्वरूप है। एक पक्षी का सॉरी एक मिनट, जीव इस भौतिक जगत के फलों को खा रहा है, कभी वह सुख का फल खाता है तो कभी वह दुख का फल खाता है, किंतु दूसरा पक्षी सुख या दुख दोनों ही फलों को खाने में रुचि नहीं लेता। तो ये जो है बेसिकली, ये आपने भगवत गीता में भी पढ़ा हुआ कि एक पेड़ है, उसमें दो तोते बैठे हुए, पैरट बैठे हुए। एक तोता जो है वो दूसरे तोते की तरफ देखी जा रहा है, लेकिन जो दूसरा तोता है वो फ्रूट खाने में बिजी है। तो जो फ्रूट खाने में बिजी है वो बेसिकली हम है, यानी कि जीवात्मा। और जो परमात्मा है, जो दूसरा तोता है, वो एक परमात्मा रूप में हमारे साथ हमेशा रहता है, देखता रहता है कि क्या कर रहा है, जो साक्षी होता है, हर एक चीज का गवाह के रूप में होते हैं हमारे साथ। और परमात्मा जो दूसरा पक्षी है वो जब देखता रहता है, वो इसलिए नहीं देख रहा कि यार ये केले केले खा रहा है, मुझे कुछ भी नहीं खिला रहा, उस वजह से नहीं देखता है। वो बस इसलिए देखता है, परमात्मा रूपी जो पैरट है वो इसलिए देखता है, पक्षी, कि ये कब फल को छोड़ के कब ये फल खत्म करेगा और इसका ध्यान मेरी तरफ जाएगा, कब ये मेरा नाम लेगा। ठीक है। तो चाहे सुख का फल हो चाहे दुख का फल हो, भगवान उसमें रुचि नहीं लेते, क्योंकि वह आत्मतुष्ट है। कठोपनिषद में कहा गया है कि इस शरीर रूपी वृक्ष का एक पक्षी फल खा रहा है और दूसरा केवल साक्षी के रूप में देख रहा है। इस वृक्ष की जड़ें तीन दिशाओं में फैली हुई हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वृक्ष की जड़ें प्रकृति के तीनों गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ें फैलती हैं, उसी प्रकार प्रकृति के गुणों यानी कि सत्व, रजो तथा तमो के संसर्ग से मनुष्य अपनी जीवन अवधि बढ़ाता है। इन फलों का स्वाद चार प्रकार का है, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। प्रकृति के तीनों गुणों के साथ विभिन्न प्रकार के संसर्गों के फल स्वरूप जीव विभिन्न प्रकार के धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का स्वाद लेता है। व्यवहारिक रूप में सारा भौतिक कार्य अज्ञान यानी कि तमोगुण में किया जाता है, किंतु तीन प्रकार के गुण होने से कभी कभी यह अज्ञान तमोगुण या सतोगुण या रजोगुण से आच्छादित रहता है। फिर लिखा है जी, कहाँ पे है, आच्छादित रहता है। आप में से कोई रीड करना चाहेगा? अगर किसी को रीड करना है तो प्लीज हैंड रेज करो। हरे कृष्णा। अभिनीता माता जी आप पढ़ोगे थोड़ा सा? ओके, एक माता जी ने हैंड रेज किया। यस माता जी। ठीक। यस माता जी। हाँ, आप ही ने हैंड रेज किया था ना। पता कहाँ से पढ़ना है आपको? पता ना, यहाँ से पढ़ना है, इन भौतिक फलों का स्वाद यहाँ से पढ़ना है। जी जी माता जी। हरे कृष्ण। इन भौतिक फलों का स्वाद 5 इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जाता है। 5 इंद्रियां जिनके द्वारा ज्ञान अर्जित किया जाता है 6 प्रकार के कोड़ों यानी दोषों से प्रभावित होती हैं। शोक, मोह, दुर्बलता, मृत्यु, भूख तथा प्यास। ये भौतिक शरीर या भौतिक जगत 7 कोशों यानी आवरणों से ढका है। त्वचा, पेशी, मांस, मज्जा, अस्थि, वसा तथा वीर्य। 8 शाखाएं हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, शून्य, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार। इस शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, एक मुंह, एक शिशन, एक गुदा। और इस शरीर के भीतर 10 प्रकार की आंतरिक वायु यानी प्राण है। प्राण, अपान, उदान, व्यान, स्मान इत्यादि।
जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इस वृक्ष पर बैठे दो पक्षी जीवात्मा तथा अंतर्यामी भगवान है। हरे कृष्ण। यहाँ पर यहीं तक रखेंगे, यहीं तक रखेंगे। इसके ऊपर जो ठीक है ना गुणों के बारे में, तमोगुण सतोगुण रजोगुण, कभी ये ऊपर आता कभी ये, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो 14th चैप्टर जो है श्रीमद् भगवत गीता का 14वां अध्याय, उसमें भगवान बताते हैं 5वें श्लोक में। 5वां श्लोक इस तरह से है, सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। भगवान कहते हैं कि सतोगुण रजोगुण तमोगुण जो है ना, ये तीनों गुण भौतिक प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और ये तीनों गुण बेसिकली बांधने वाले हैं। निबध्नन्ति महाबाहो, ये गुण बांधने वाले हैं। अर्जुन को बोल रहे हैं भगवान, देहे देहिनमव्ययम्, देहे देहिनमव्ययम्, अव्यय जीव को भौतिक शरीर में बांधने वाले ये गुण है। तो ये गुण जो बेसिकली अच्छे नहीं है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण जो है, 3 प्रकार के गुण जो होते हैं हमको बांधते हैं, किसमें? भौतिक शरीर में बांधते हैं, ये इसका अर्थ है। फिर भगवान 6ठे श्लोक में बताते हैं, तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन भग्नाति ज्ञान संगेन चानघ। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि सत्व गुण जो है ना, तीनों गुणों में शुद्धतम है, अच्छे वाला है। प्रकाश कमनामयम का मतलब होता है कि यह प्रकाश प्रदान करने वाला है और सभी तरह के पापों को, जो क्लेश होते हैं, उससे हमको मुक्ति दिलाने वाला है, मुक्त कराने वाला है। सुख संगेन भग्नाति ज्ञान संगेन चानघ। भगवान यहाँ पे कहते हैं कि हे निष्पाप यानी कि अर्जुन, इस गुण में स्थित लोग सुख और ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। ठीक, तो ये हमने पढ़ा सत्वगुण के बारे में, आपको मैंने बताया। तो रजोगुण जो है उसका भी बंधन है। तो जैसा कि हमने 5वें श्लोक में पढ़ा कि सत्व हो चाहे रजो हो चाहे तमो हो, तीनों हमको बांधने वाले हैं। सत्वगुण का हमने पढ़ लिया। ठीक, फिर उसके बाद भगवान बताते हैं रजोगुण का जो है वो भी हमें बंधन में बांधता है। तो रजोगुण की जो उत्पत्ति होती है बेसिकली वो इच्छाओं से होती है। भगवान उसके बारे में हमें 7वें श्लोक में बताते हैं कि जो रजोगुण की उत्पत्ति होती है वो इच्छाओं से होती है। जो हमको मिल गया उसके प्रति हमको अटैचमेंट हो जाती है, और जो भी तक हमको प्राप्त नहीं हुआ, मिल नहीं पाया, उसके लिए हाय यार काश मिल जाता, यार क्यों नहीं मिला, यार कब मिलेगा, तृष्णा होती है उसके प्रति हमें। तो ये जो है ये भी हमको बांधता है। सकाम कर्मों में हमें बन जाते हैं कि हम, जैसे रजोगुण वाले क्या होते हैं, पैशनेट होते हैं लोग काफी, हम ये करेंगे हमको ये मिलेगा, हमने ये कमाना है, हमको ये चाहिए, वो लोग ऐसे होते हैं। ठीक, और जो तमोगुण वाला होता है वो भी हमको बांधने वाला होता है। तमोगुण के बारे में भगवान जो है वो हमें 8वें श्लोक में बताते हैं, तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। इसमें भगवान कहते हैं कि जो अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त जितने भी देहधारी जीव होते हैं ना, उनका अटैचमेंट है, उनका मोह है। तो ये जो गुण है ये जीवों को, तमोगुण बेसिकली जो है वो जीवों को पागलपन, आलस्य और नींद से बांधता है। तो कई बार क्या होता है कि कभी रजोगुण ऊपर आ जाता है, कभी तमसगुण ऊपर आता है, कभी सत्व ऊपर आता है। तो 10वें श्लोक में 14 चैप्टर के जो 10th श्लोक है ना, उसमें भगवान बताते हैं, रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमस्सत्वं रजस्तथा। अब इसमें सत्व रजो बहुत बार आ गया इस श्लोक में। तो 10th श्लोक में भगवान हमको क्या कहते हैं कि इनके गुणों के बीच में क्या होता है, कंपटीशन होता है। अर्जुन कभी कभी सत्वगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है। सत्वगुण ने तमो को भी हराया, रजो को भी हराया और खुद प्रधान बन गया। कभी कभी क्या होता है, रजोगुण जो होता है वो सत्व और तमो को हरा देता है और खुद प्रधान बन जाता है। कभी तमोगुण जो होता है वो सत्व और रजो दोनों को हरा के तमोगुण ऊपर आ जाता है, तो वो प्रधान बन जाता है। तो हमारे जो गुण है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं ऐसे, बट हमें प्रैक्टिस करनी है कि हम सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठे। तो ऊपर उठने का मतलब क्या, शुद्ध सत्व में जाए। ठीक, अगर बाई चांस वो नहीं होता तो कम से कम हमें एटलीस्ट अभी इस स्टेज में एट प्रेजेंट हमको प्रैक्टिस करना चाहिए कि हम कम से कम सत्व तक तो पहुंचे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी इस चैप्टर की, मतलब जो हमने अभी पढ़ा। माता जी यहाँ तक पढ़ा है ना, अंतर्यामी भगवान है। यस माता जी। अभी हमारे पास समय जो है 2 मिनट का, 2 मिनट में पढ़ लेंगे यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ लो माता जी, इसी तरह से। ठीक है माता जी, 1 मिनट का यहाँ समय। पर वर्णित
यहाँ पर वर्णित भौतिक जगत के मूल कारण भगवान ही हैं। वे अपना विस्तार करते हैं और भौतिक जगत के 3 गुणों को अपने अधिकार में करते हैं। विष्णु सतोगुण को संभालते हैं, ब्रह्म रजोगुण को और शिवजी तमोगुण का भार ग्रहण करते हैं। ब्रह्मा रजोगुण से इस सृष्टि की उत्पन्न करते हैं, विष्णु सतोगुण से इसका पालन करते हैं और शिवजी तमोगुण से इसका संहार करते हैं। अतः संपूर्ण सृष्टि परमेश्वर पर आश्रित है। वे ही इसकी उत्पत्ति, पालन तथा संहार के कारण है। और जब इस संपूर्ण सृष्टि का विलय हो जाता है तो भगवान की शक्ति के रूप में यह सूक्ष्म सृष्टि भगवान के शरीर के भीतर स्थित रहती है। देवताओं ने स्तुति की इस समय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच विनीता माता जी के लिए हरि बोल। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश, मतलब कि जो ब्रह्मा जी है वो रजोगुण का इस्तेमाल करते हैं सृजन करने के लिए, क्रिएशन करने के लिए। शिव जी जो है वो तमोगुण का इस्तेमाल करते हैं डिस्ट्रॉय करने के लिए, और जो विष्णु भगवान है वो सतोगुण का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये तीनों जो हैं वो इनके बीच में रहते हुए भी इन तीनों में लिप्त नहीं होते। समय बिल्कुल 20-30 सेकंड्स रह गया, ये कभी भी मीटिंग बंद हो जाएगी। चलिए एनीवेज हम कल मिलते हैं। एक बारी तीनों हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं सभी मिलकर 3 बार। सभी लोग अनम्यूट कर लें अपने आप को। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे